नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एडिटिंग करने के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एडिटिंग किस तरह का एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन आता है। एडिटिंग में इसमें हमें कोई पैराग्राफ देता है, उसके अंदर कुछ जो वर्ड होते हैं वो गलत लिखे होते हैं, उनकी पोजीशन गलत होती है। तो हो सकता है कि उसके अंदर टेंस गलत हो, मॉडल्स गलत लिखा हो, वर्ब गलत लिखी हो, वर्ब की फॉर्म गलत लिखी हो, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, ऐसे कई तरह की गलतियां हो सकती हैं ग्रामेटिकली। तो उसके अंदर हमें ना उसको छांटना होता है और उसको करेक्ट करके लिखना होता है। ठीक है, जो गलत शब्द है उसको हटा के उसको उसकी जगह करेक्ट शब्द लिखना होता है। तो यहाँ पे से एक एग्जाम्पल लेते हैं। द फॉलोइंग पैराग्राफ, जो निम्नलिखित पैराग्राफ है, हैज़ नॉट बीन एडिटेड, इसके अंदर कहता है सुधार या एडिटेड नहीं किया गया है। दैट इज़ एन वन एरर इन ईच लाइन, और कह रहा है कि देयर इज़ वन एरर इन ईच लाइन, और प्रत्येक लाइन में एक गलती है कहीं। आइडेंटिफाई माने उसको पहचानिए, एंड द एरर, उस गलती को पहचानिए, एंड राइट, उसको लिखिए, इट्स करेक्शन, उसका सुधार लिखिए, अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर, जो सही जगह जो खाली जगह है वहाँ पे आपको उसको ठीक करके लिखना है। रिमेंबर माने याद रखिए, टू अंडरलाइन द करेक्शन, करेक्शन को अंडरलाइन करना याद रखिए। एंड फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और पहला वाला आपके लिए किया गया है। तो इतना सा पैराग्राफ है। इसमें लिखा है सुनामी इज़ द सीरीज ऑफ वेव्स। तो आप ध्यान से समझो, सुनामी इज़ द सीरीज इन वेव्स। तो यहाँ पर कोई क्या गलती लग रही है आपको? तो सुनामी इज़ द सीरीज, तो यहाँ पे दा का प्रयोग गलत है। दा का प्रयोग होता है निश्चित वस्तुओं की स्थिति को बताने के लिए। तो सीरीज, अभी हमने इसका जिक्र सीरीज इन वेव्स का जिक्र पहली बार किया है सेंटेंस में। तो पहली बार किसी नाउन प्रोनाउन का या वर्ड का पहली बार सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो उसके आगे आर्टिकल ए और एन आता है, तो इसलिए यहाँ पे दा गलत है। तो पेपर में एरर वाले कॉलम में दा लिख देंगे, और करेक्शन, और ये जो करेक्शन वाला कॉलम है हम यहाँ पे ए लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगला है। अगला आपको जहाँ से ढूंढ के फिर ऐसे यहाँ पे एरर लिखना है या करेक्शन लिखना है, मतलब ठीक है। तो अगला है कि जनरेटेड इन ए बॉडी, सुनामी इज द सीरीज इन वेव्स जनरेटेड इन ए बॉडी फ्रॉम वाटर। कहता है ये उत्पन्न होता है ए बॉडी फ्रॉम वाटर। तो यहाँ पे गलती क्या है कि यहाँ पे ए बॉडी ऑफ वाटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन गलत है, फ्रॉम वाटर नहीं आएगा, यहाँ ऑफ वाटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्रॉम की जगह यहाँ पे ऑफ लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही आगे लिखा है थ्रू एन इम्पल्सिव डिस्टर्बेंस। तो सुनामी जो होती है वो तरंगों की श्रेणी होती है जो पानी के अंदर उत्पन्न होती है, और उसके अंदर उत्पन्न होती है क्योंकि उसके अंदर इम्पल्सिव डिस्टर्बेंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर, यहाँ पे थ्रू गलत है। ठीक है, यहाँ पे थ्रू की जगह क्या आएगा? बाय। तो यहाँ पे हम थ्रू की जगह बाय लिख देंगे। ठीक है, तो ए बॉडी ऑफ वाटर बाय एन इम्पल्सिव डिस्टर्बेंस। यहाँ पे हम माध्यम बता रहे हैं कि पानी के अंदर सुनामी जो है वो क्यों उत्पन्न होती है। तो उत्पन्न होने के लिए कारण बताने के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या फिर उसको काम को करने वाला जो एक्शन है, उस करने वाला जो है उसके लिए हम बाय यूज़ करते हैं। कर्ता, एजेंट को बताने के लिए बाय का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे थ्रू गलत है। थ्रू तो करने के तरीके के लिए होता है, हम यहाँ पर करने का जो एजेंट है उसको बताने जा रहे हैं, तो इसको यहाँ पर हम थ्रू को हटा के यहाँ पे बाय लगा देंगे। आगे लिखता है कि कोजिंग डैमेज टू प्रॉपर्टी, और इस हलचल के कारण जो है नुकसान होता है, कारण बनता है प्रॉपर्टी नुकसान होने का, एंड लॉस ऑफ लाइफ, जीवन की हानि होने का। अब यहाँ पे देखोगे तो कोज डैमेज टू प्रॉपर्टी, या तो कह रहे हैं कि इसकी वजह से या तो प्रॉपर्टी की हानि होती है या जीवन की हानि होती है, होती तो दोनों की होगी, और यहाँ पे या लिख दिया है, तो यहाँ पे और गलत है, हम और को ठीक करके यहाँ पे एंड लगाएंगे। ठीक है, तो हम दो एक जैसे समानार्थी शब्दों को जोड़कर अगर हम दोनों में समानता पाते हैं तो दोनों को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन है वो एंड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे और का प्रयोग चॉइस के लिए होता है, तो यहाँ पे हमें चॉइस नहीं करनी, हमें दोनों का बताना है कि जो सुनामी होती है इससे दोनों का नुकसान होता है। तो यहाँ पे दोनों के लिए आपका और जो कंजक्शन है गलत है, ये चुनाव के लिए चॉइस के लिए होता है, बल्कि यहाँ पर आएगा एंड।
तो इस तरह से हमने देखा कि एडिटिंग में कोई एक लाइन दी होगी, उसके अंदर कोई वर्ड गलत रहते हैं, उन गलत वर्डों को आपको रिप्लेस करके सही करेक्ट लिखना होता है। तो पहले वाले में आपका यहाँ पे फ्रॉम था, फ्रॉम की जगह ऑफ आएगा। दूसरे में आपका थ्रू था, थ्रू की जगह बाई आएगा। और अगले में और था, और की जगह यहाँ पे एंड आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो एडिटिंग है ये हो जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है बहुत सारे ग्रामर की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप अगर रेगुलर इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप इस तरह की गलतियों को ढूंढ पाएंगे। ठीक है।